और पुंछ में हुए आतंकी हमले में बड़ी खबर। आपको बता दें, एनआईए की टीम इस मामले में जांच के लिए पुंछ पहुंच चुकी है। पुंछ पहुंच करके एनआईए की टीम ने हमले को लेकर जानकारी जुटानी शुरू भी कर दी है। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है, या एनआईए का पहुंचना वहां पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आतंकियों से जुड़े कई मॉड्यूल्स की जांच एनआईए लगातार करती रही है और ऐसे में एनआईए इस पूरे घटना की जांच करेगी, लिहाजा कुछ तार और जोड़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जो आतंकी संगठन है वही ऐसे हमले लगातार कर रहे हैं, अलग अलग आतंकी संगठन जो उनसे जुड़े हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब मौके पर पहुंच चुकी है। कल 3:45 पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब ग्राउंड जीरो पर एनआईए की टीम है जो वहां से सबूत जुटाएगी और इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझ करके इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई भी आगे बढ़ाएगी। संदिग्ध लोगों की पूछताछ भी लगातार यहां लोगों से जारी है और यह एक बेहद अहम खबर है कि पुंछ में हुए आतंकी हमले में सेना और सुरक्षा बल इस वक्त बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर चला रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने पुंछ के डेरा की गली इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवानों पर आतंकी हमला कल होता है 3:45 पर। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। घना जंगल, डेरा गली इलाका जहां पर लोग भी रहते हैं, जंगल को भी खंगालना है। सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज दिन का उजाला शुरू होते ही सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया गया। जवानों की तादाद यहां पर बढ़ा दी गई। पहाड़ी इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आने जाने वालों को लोगों को रोककर पूछा भी जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ जमीन पर जंगल में बल्कि आसमान के इलाके से भी अब हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की मूवमेंट की तलाश तेज कर दी गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पुंछ हमले के पीछे 3 से 4 आतंकी शामिल थे। उन्हें इस वक्त इलाके में ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके से गुजरने वाले राजौरी पुंछ हाईवे को भी दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। ये बहुत दुर्गम इलाका है, कुछ लोग भी यहाँ पर रहते हैं और घना जंगल भी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर आतंकियों ने ऐसे हमले को अंजाम दिया। इससे पहले अप्रैल में भी यही इलाका था जहां पर उन्होंने हमले को अंजाम दिया था। पुंछ में आतंकियों की कायराना हरकत। घात लगाकर जवानों पर टेरर अटैक। जवानों का बलिदान, बदला लेगा हिंदुस्तान। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश। आसमान से सेना का सर्च ऑपरेशन। पुंछ हमले का चीन कनेक्शन। हमले से इलाके की आतंकी रेकी। आतंकियों के लोकल कनेक्शन का सच। और पुंछ में जिस जगह डेरा की गली इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी कोमल बता रही है किस तरह से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर डेरा की गली हमला हुआ था। आप देखिए, घने जंगल थे। किन घने जंगलों का सहारा लेके आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। ऐसे ही पुंछ के बीजी सेक्टर का भी जो इलाका था वो भी ऐसे घने जंगलों वाला था। ऐसे ही वहां पर घने जंगलों का सहारा लेकर आतंकियों ने उस वक्त 20 अप्रैल को इसी साल हमला किया था। ठीक उसी तरीके से देखिए आज भी उसी तर्ज पर हमला हुआ है। और अगर राजीव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस वाहन पर हमला हुआ है वो वाहन सामने खड़ा हुआ है। वो वाहन जो है वो सेना के ही क्रेन के साथ वाहन वहां पर लाया गया है। इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाहन जो क्रेन के जरिए जो वाहन आपको दिख रहा है, यही वाहन है जिसमें सेना के जवान बैठे हुए थे, अपने कैंप में जा रहे थे, बफियाज की ओर जा रहे थे। और रास्ते में ही जो है आतंकियों ने जिप्सी और इस वाहन को घेर कर उस पर हमला बोला। और जल्दी से आपको पुंछ हमले में अब तक के 10 बड़े अपडेट दिखा देते हैं कि क्या क्या अब तक इस पूरे हमले को लेकर हुआ है, कार्रवाई कैसे की जा रही है। तो सबसे पहले एनआईए की टीम ने पुंछ पहुंचकर हमले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और यहां उसने जांच पड़ताल अपने हाथ में ले ली है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये दूसरा बड़ा अपडेट है कि पुंछ में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर की जल्द ही गिरफ्तारी होगी।
क्योंकि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिलने की जानकारी भी मिली है, इसलिए हिरासत में इन्हें लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोकल सपोर्टर्स हैं उनको भी हिरासत में लिया जाए, पूछताछ की जाए। हमले में किस तरीके से इलाके में रहने वाले लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी पुंछ के जंगलों में मिली थी। और इसके आगे बढ़ते हैं तो छठा बड़ा अपडेट है कि हमले से पहले आतंकियों ने 2 महीने तक इलाके की रेकी की थी कि 2 महीने तक घूमा था कहां से हम हमला कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि सड़क पर ऐसा ब्लैक स्पॉट चुना गया जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती है और टर्निंग में आकर के उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सेना की यूनिट से 6 किलोमीटर पहले हमले के लिए एक पहाड़ी को चुना गया, ब्लैक स्पॉट वो चुना गया जहां से वो 2 जो गाड़ियां जा रही थी सेना की हमला कर सकते थे उस पर। और हमले में पीएफएफ नाम के एक आतंकी संगठन का हाथ होने के इनपुट्स भी मिले हुए हैं। और ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की कि अब एनआईए ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कोमल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोमल, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, ओवरग्राउंड वर्कर बताए जा रहे हैं। क्या यह आशंका कि इनकी मदद से ही इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, इतने बड़े हमले को प्रशांत अंजाम दे ही नहीं सकते जब तक कि स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिल जाती। आप 2 महीने से आतंकी जो है वहां पर रैकी कर रहे हैं, 2 महीने से वहां रह रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो पहाड़ियों में छुप कर रह रहे हो, वो किसी के घर में पनाह लेकर भी रुक रहे होंगे। सर्दियों का माहौल है, सर्दियों का मौसम है, वहां रुके होंगे। अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर हिरासत में किसी को लिया है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ जो हुई है वो OGW की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। पुंछ और राजौरी में पिछले 1.5 साल से OGW की संख्या बढ़ने का कारण पाकिस्तान में बैठे वो आका जो रहने वाले तो जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन वहां से सोशल मीडिया के जरिए OGW को बरकरार रहे थे। बेहद अफसोस हो रहा है उस सड़क से हमें कवरेज दिखाते हुए, जिस सड़क से यहाँ इस सड़क से आप काफिला निकला था। ये जो जवान आपको मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, इनकी भी आंखें आज नम है। अपने जवान भाइयों को इन्होंने खोया है। ये वो सड़क राजीव आपको दिखा रहे हैं, इस सड़क से वो गए थे। ये जो पहाड़ी इलाका है वो सामने अगर दूर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, वो डेरा की गली का जो सबसे बड़ा सेना का बड़ा कैंप था, उसको क्रॉस करते ही उन्होंने वो हमला बोला है। और यहाँ से मात्र आप देखिए पूरी सड़क आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। यहाँ पर उन्होंने हमला किया है और घात लगाकर वो इन्हें घने जंगलों में बैठे हुए थे। बर्फबारी वाली पहाड़ियों को क्रॉस किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद से ही ये तमाम लोग वहां के रहने वाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें समझाने की, बरगलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ऐसे अंजाम देते हैं हमलों को वहां रहकर। कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद। जैश से जुड़े आतंकी संगठन के हाथ होने का शक। घेरेबंदी के बाद आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी। सांसदों के निलंबन के मामले में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे विपक्ष के नेता संसद